परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद और श्री बड़दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी पंजाधारी दादा लोगों को मेरा जय गुरु, और जितने भी गुरु भक्त माताएं बहनें बच्चे हैं सबको मेरा जय गुरु। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको विदित है कि दीपावली का त्यौहार बुराई पे अच्छाई का विजय है, इसीलिए मनाया जाता है। तो हम लोग अपने अंदर जो हमारी बुराइयां हैं उस पे हम लोग आज विजय प्राप्त कर लें, यही हमारी उपलब्धि होगी। ठाकुर जी की वाणी है, बहुत अच्छी वाणी है कि झंझट तूफान जितना भी आए मन में रखना जोर, और माथे पर तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता क्या विभोर। ठाकुर जी ने आश्रम में एक बंदर रखा जानबूझकर। तो बंदर क्या करता था? बंदर घूमता था आश्रम में, किसी का कपड़ा फाड़ देता था, किसी का खाना लेके भाग जाता था, किसी बच्चों को नोच लेता था। तो सब जो है ठाकुर जी के पास गए, बोले ठाकुर जी आप ये जो बंदर रखे हैं ना बहुत हरकत करता है। तो ठाकुर जी बोले हम इसीलिए तो रखे हैं कि ताकि तुम लोग सावधान रहो। यानी हम लोगों को ठाकुर जी बोल रहे हैं उस बंदर के माध्यम से कि हर वक्त सावधान रहना है, हर क्षण, वरना आपको दुनिया ठग लेगी, लूट लेगी। आप पैसा दिए 200 रुपया, वो समझेगा 20 रुपया है, लेकिन आप सोचे खुद ही वो चला जाएगा लेके। हर वक्त सावधान रहना है, इसलिए बंदर का उदाहरण दिए हैं। और झंझट तूफान जिंदगी में यदि आप सोचते हैं कि खत्म हो जाए तो गलत बात है। झंझट जितना ही आएगा उतना ही आपका उम्र ज्यादा रहेगा, उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। ठाकुर जी से पूजनीय बड़दा पूछा गया कि आप क्या मांगते हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी से लोग जाते थे, प्रणाम करते हैं तो कोई स्वास्थ्य की कामना करता है, कोई दुख दूर हो जाए, कोई पैसा आ जाए, कोई रुपया हो जाए। तो उनसे पूछा गया आप क्या मांगते हैं ठाकुर जी से। वो बोले हम हर समय ठाकुर जी से दुख और कष्ट मांगते हैं कि ठाकुर जी हमको हमेशा दुख और कष्ट ही दीजिए। बोले ऐसा क्यों? अरे दुख कष्ट देंगे तो हम ठाकुर जी को भूलेंगे नहीं, जिंदगी भर याद रखेंगे। कह रहे पूजनीय बड़दा कि हम जो है कभी जिंदगी में हम कभी अच्छा तो मांगे ही नहीं। और ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि हाँ ये कभी हमसे ये नहीं कहता है कि मेरे लिए कुछ दीजिए, खाली कहता है कि हमको दुख कष्ट झंझट दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा, एक आदमी गया, इसी दुख कष्ट की बात कर रहे हैं, इसको जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वो गया आदमी बोला कि ठाकुर जी जीवन में ना शांति नहीं है मेरे। शांति के बारे में ठाकुर जी ने कई व्याख्याएं दी हैं, लेकिन ये व्याख्या आपको बताते हैं बहुत सुंदर। ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है तो शांति कैसे आएगी पता है? बोले इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। बोले रुपया से आएगी, अर्थ। बोला रुपया तो आप बोले अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, आप कह रहे हैं रुपया से आएगी। बोले हाँ अर्थ कमाओगे तब शांति दूर होगी। तो बोला अर्थ क्यों कमाएं, अर्थ कैसे कमाएंगे? बोले जब धर्म करोगे तो अर्थ आएगा, तो इसलिए तुमको धार्मिक बनना पड़ेगा। देखिए रुपया के लिए धर्म करना पड़ेगा, धार्मिक बनना पड़ेगा। तो बोले धार्मिक बनेंगे तो रुपया आ जाएगा। बोले हाँ, धार्मिक बनने के लिए तुमको एक सदगुरु के शरणापन्न होना पड़ेगा। आज जब सदगुरु के शरणापन्न हो जाओगे तो वो जो नीति विधि नियम दिए हैं वो करोगे। जब करोगे तो तुम्हारी जो ये प्रवृत्तियां हैं ना वो एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे उत्तल लेंस का कोई मतलब नहीं है, रोशनी में लेके घूम रहे हैं, आज जब वो फोकस करेंगे तो आग लगा देगा। वैसे ही ये प्रवृत्तियों का कोई मतलब नहीं है। उत्तल लेंस है हमारे गुरु जी, जब उनसे हम फोकस करेंगे ना तो झंझट तूफान पैदा कर देगा जीवन में। कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक ही पत्थर है, जोर से फेंकिए आसमान तक जाएगा। और ऐसा नहीं है तो रुपया पैसा के लिए धर्म करना पड़ेगा, और धर्म करने के लिए ठाकुर जी बोले कि कर्म करना पड़ेगा। जो मैंने बोला है वो करोगे तो तुम्हारी प्रवृत्तियां नियंत्रित हो जाएंगी, और मिट्टी छुओगे तो सोना हो जाएगा। तब रुपया आएगा, तब तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, क्योंकि रुपए से ही तुम्हारे घर में सबका दुख दूर होगा। नहीं दोगे किसी को पैसा रुपया नहीं रहेगा तो तुम्हारा काम ही नहीं होगा।
तो बोले ठाकुर जी सतयुग में, कलयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में, अब क्या? तो त्रेता युग में कोई धर्म नहीं था? बोले हाँ था। त्रेता युग का मतलब जानते हैं? देखिए बड़ी अच्छी ठाकुर जी बात बताए कि त्रेता युग का मतलब है कि उस समय 3 भाग धर्म होता था और 1 भाग अधर्म होता था। द्वापर में 2 भाग अधर्म हो गया और 2 भाग कर्म हो गया। तो ठाकुर बोले कि कलयुग में जानते हो 3 भाग अधर्म हो गया, 1 भाग कर्म हो गया। तो इसीलिए होता है कल युग, यानी कर्म का युग। कर्म का युग है, यही एक्टिव होने का युग है। और जो आदमी एक्टिव हो जाएगा तो उसके पास सब कुछ आ जाएगा। कर्म का युग है ना, तो इसीलिए बोले कि कुरुक्षेत्र कर्म का युग क्षेत्र था और धर्म क्षेत्र यानी धारण करने का क्षेत्र। तो हमने कलयुग में क्या किया? बोले कर्म करो, कर्म करोगे तो तुम्हारा सारा कुछ सही हो जाएगा। इसलिए कर्म करने के लिए हमको धर्म की जरूरत है और धर्म में धारण करेंगे ठाकुर को तो हमारी प्रवृत्तियां विन्यस्त हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, तो वो एक जगह सुकेंद्रित हो जाएंगी। फिर आप जो करोगे वहीं से सारा कुछ जो है नियंत्रित होने लगेगा। इसीलिए कलयुग का नाम कर्मयुग ठाकुर जी ने दिया और बोले कि इसका मतलब होता है कि बचना और बढ़ना। कलयुग का मतलब ठाकुर जी बोले कि कर्मयुग यानी बचना और बढ़ना। तो हमको बचना है और बढ़ना है, यही जो है हमारा कर्म है। और बचने बढ़ने के लिए सबको साथ लेकर बढ़ना है, पूरी दुनिया को, पूरे वातावरण को, अपने अड़ोसी को, पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को, सबको